नमस्कार। चलिए आज के इस विश्लेषण में हम धातु और अधातु के बीच के फर्क को समझते हैं और इसकी शुरुआत हम उन चीज़ों से करेंगे जो हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही सिंपल से सवाल से, जो शायद कभी हमारे मन में आया हो। आखिर चम्मच में इतनी चमक क्यों होती है, जबकि कोयले का टुकड़ा हाथ लगाते ही टूट जाता है? इन सवालों के जवाब ही इनकी प्रॉपर्टीज़ में छिपे हैं। तो यहीं से बात आती है इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज की, मतलब वो गुण जिन्हें हम सिर्फ देखकर या छूकर पहचान सकते हैं और जो इन तत्वों को उनकी असली पहचान देते हैं। अब धातुओं की सबसे फेमस प्रॉपर्टीज में से एक है उनकी मेलिबिलिटी, यानी आघात वर्धनीयता। इसका सीधा सा मतलब है कि उन्हें हथौड़े से पीट पीट कर पतली शीट्स या चादरों में बदला जा सकता है। और सिर्फ पीटना ही नहीं, धातुओं को खींचकर पतले तारों में भी बदला जा सकता है। इस गुण को हम कहते हैं डक्टिलिटी या तन्यता। और ये कितना कमाल का हो सकता है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि सिर्फ 1 ग्राम सोने से, जी हां, सिर्फ 1 ग्राम सोने से करीब 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। सोना सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल है ना? ये कमाल की बात। तो कुल मिला के बात यह है कि नॉन मेटल्स इन सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज में मेटल्स के ठीक उल्टे होते हैं। उनमें चमक नहीं होती, वो नरम होते हैं, आसानी से टूट जाते हैं और हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर भी नहीं होते। लेकिन यहाँ एक मज़ेदार बात है, साइंस में नियमों के कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सेप्शंस भी होते हैं जो हमारी सीधी साधी समझ को चैलेंज करते हैं। जैसे पारा, जो एक मेटल होकर भी लिक्विड है, या ग्रेफाइट, जो नॉन मेटल होकर भी बिजली का सुचालक है। तो ये तो हुई बाहरी बनावट की बात। अब जरा इनके केमिकल बिहेवियर को समझते हैं, मतलब ये दूसरे एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट कैसे करते हैं। इससे हमें इनके व्यक्तित्व को और गहराई से जानने में मदद मिलेगी। एक बहुत बड़ा केमिकल डिफरेंस ये है कि जब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। ज्यादातर मेटल्स बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, जबकि नॉन मेटल्स एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। ये उनके केमिकल नेचर में एक बुनियादी फर्क है। तो ऑक्सीजन के साथ ये अलग अलग बिहेवियर हमें एक और बड़े सवाल पर ले आता है। क्या सभी मेटल्स दूसरे एलिमेंट्स के साथ एक ही तरह से रिएक्ट करते हैं? क्या सब बराबर के रिएक्टिव हैं? जवाब है बिल्कुल नहीं। और इसी के लिए वैज्ञानिकों ने एक रिएक्टिविटी सीरीज बनाई है, जिसे हम मेटल्स के लिए एक तरह की पावर रैंकिंग कह सकते हैं। इस लिस्ट में जो सबसे ऊपर हैं, जैसे सोडियम और पोटेशियम, वो इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कि हवा के संपर्क में आते ही आग पकड़ सकते हैं। इसीलिए इन्हें सुरक्षित रखने के लिए केरोसिन तेल में डुबो के रखा जाता है। और देखिए, ये रैंकिंग सिर्फ किताबों के लिए नहीं है। असल में यही इस बात का राज है कि हम जमीन से धातुओं को उनके अयस्क यानी ओर से निकाल के कैसे हैं। तो हम एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस को मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांट सकते हैं, जो रिएक्टिविटी सीरीज के अलग अलग लेवल से जुड़े हैं। जो कम रिएक्टिव हैं उन्हें आसानी से निकाला जा सकता है, और जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव हैं उनके लिए इलेक्ट्रोलिसिस जैसी पावरफुल टेक्निक्स लगती हैं। अच्छा, तो हमने धातु निकाल तो ली, पर अब एक नई चैलेंज सामने आती है, इनको बचाना और भी बेहतर बनाना। यहीं पर बात आती है संक्षारण यानी करोशन और मिश्र धातु यानी एलॉयज की। देखिए, धातुओं की एक नेचुरल टेंडेंसी होती है अपने आसपास के एनवायरनमेंट से रिएक्ट करने की, और इसी से होता है कोरोजन। ये एक आम प्रॉब्लम है जो हम सब ने देखी है, चाहे वो लोहे पर जंग लगना हो या चांदी का काला पड़ना। तो सवाल ये है कि हम इन धातुओं को बचाएं कैसे, और क्या इन्हें और भी बेहतर बनाया जा सकता है? इस कुदरती प्रोसेस से हम कैसे जीत सकते हैं? और इसका जवाब है एक बहुत ही शानदार आइडिया, एलॉयज यानी मिश्र धातु बनाना। इसमें हम 2 या 2 से ज्यादा मेटल्स या एक मेटल और नॉन मेटल को मिलाकर एक नया मटेरियल बनाते हैं, जिसके गुण ओरिजिनल मेटल से कहीं बेहतर होते हैं। और ये टेबल इस फर्क को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। देखिए, सादा लोहा नरम होता है और आसानी से जंग पकड़ लेता है, लेकिन जब हम उसमें निकेल और क्रोमियम मिलाकर स्टेनलेस स्टील बनाते हैं तो वो मजबूत, चमकदार और जंग रोधी बन जाता है। ये सिर्फ इंडस्ट्रियल लेवल पर ही नहीं है, किचन के सिंक से लेकर जो गहने हम पहनते हैं, सब में एलॉयज का कमाल है। 24 कैरेट सोना बहुत नरम होता है, इसलिए उसे मजबूत बनाने के लिए उसमें चांदी या तांबा मिलाया जाता है। तो ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज को इतनी अच्छी तरह समझकर उन्हें मिला सकते हैं, तो सोचिए भविष्य में हम और कौन-कौन से अमेजिंग मटेरियल्स बना सकते हैं।